हो गया भाई, हो गया खत्म आरसीबी मुंबई चेन्नई केकेआर। अब थोड़ा इंडिया को सपोर्ट कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और अब इंडिया का टाइम आ गया है दुनिया हिला देने का, इस साल कप नाम दे करने का और कॉर्बोल और वो जीत बोरे करने का। तो इसीलिए तुम्हारे भाई का भी कमबैक हो गया है। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो कर रखा होता तो पता लग जाता कि मैं छुट्टियां मनाने चला गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूं तुम्हें क्रिकेट का सारा कंटेंट वापस देने और एंटरटेनमेंट के साथ सारे मैचेस देखने। देखो बांग्लादेश को तो हमने प्रैक्टिस मैच में बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन कल होने वाला है इंडिया का मैच आयरलैंड के साथ, जो कि हमारा पहला वर्ल्ड कप मैच होगा। एंड अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है एंड प्लेयर्स कैसा खेलने वाले इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि देखो डाउट्स तो मुझे अभी भी है कि विराट कोहली कौन सी पोजीशन पे खेलने वाले हैं, नंबर 3 या ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। एंड शिवम दुबे, संजू सैमसन का फॉर्म देख के लग रहा है कि इनको खिलाना है क्या। तो ठीक है, आगे वीडियो में प्लेइंग 11 देख लेंगे और थोड़ी सी वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शंस भी कर लेंगे कि कौन सी टॉप 4 टीम्स हो सकती है जो सेमीज में जाए, और एंड में ये भी डिसाइड कर लेंगे कि इस बार हमने अपना दिल कब तोड़वाना है, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स या ग्रुप स्टेज। सह लेंगे थोड़ा सा। मैं तो भाई इस बात से हैरान हूं कि वर्ल्ड कप में मोटा भाई का कॉम्पिटिटर आ चुका है। अभी 3-4 ही मैच हुए इस वर्ल्ड कप में और ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल रन चेज हो चुका है, एक अपसेट होते होते बच चुका है एंड एक सुपर ओवर भी देख चुके हैं हम। 3 साल से वेट कर रहे थे हम आईपीएल में सुपर ओवर का, और यहाँ 3 मैच में हो गया। कौन लिख रहा है भाई ये स्क्रिप्ट? ये अपने मोटा भाई तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि सुपर ओवर में तो वो विश्वास ही नहीं रखते। वैसे इतने इंटरेस्टिंग मैचेस देख के मैं वर्ल्ड कप एक बोलने ही वाला था कि फिर आ गया ये साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच, सारा गुड़गोबर कर दिया। 77 पे ऑल आउट, और उतने से को भी चेस करने में साउथ अफ्रीका की हालत खराब हो रही थी। ये क्या छुटपुट स्कोर्स बन रहे हैं भाई इस वर्ल्ड कप में। दोनों टीम मिला के मुश्किल से 200 बना पा रही है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। भाई इतना तो है कि ये वर्ल्ड कप की पिचेस स्लो सी ही दिख रही है, तो थोड़ा सा मैचेस मतलब बोरिंग से ही लग रहे हैं अभी तो। हाँ भाई, मुश्किल से एक आईपीएल फाइनल निकाल के आए थे जो बोरिंग हो गया था, और यहाँ के मैचेस भी ऐसे ही लगने लग गए। ऐसे नहीं होने वाला भाई यूएस में क्रिकेट प्रमोट, इससे अच्छा वो गोल्फ खेल ले। और यार ये भी कोई वार्म अप मैच था हमारा, जो टीम यूएसए से सीरीज हार गई उससे वार्म अप करवा रहे हो। नहीं यार, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब छुट्टी पे गए थे, जो बांग्लादेश को भेज दिया हमारे अगेंस्ट। ऊपर से उस मैच में भी हमारे कुछ प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल पा रहे। भाई जब तुम इस मिड टेबल टीम के अगेंस्ट ऐसा खेल रहे हो तो टॉप टीम्स के सामने क्या करोगे? आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के इस प्रैक्टिस मैच से हमारी उतनी ही हेल्प हुई जितनी हेल्प इस साल लखनऊ की हुई थी पटिकल के एडिशन से। कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे टेकअवेज भी थे इस मैच से, जैसे कि अर्शदीप काफी अच्छी बॉलिंग करके गए हैं, बुमराह इज स्टिल इन गुड फॉर्म एंड शिवम दुबे को जल्द ही एक बैक स्पैज्म होने वाला है। भाई साहब, जितना बड़ा फ्रॉड इस बंदे ने किया है हमारे साथ, शायद किसी ने किया होगा। और इस मैच को देख के ये भी पता चल गया कि बहुत ही जल्द जस्टिस गैंग के भी ट्वीट आने वाले हैं, बट इस बार बेचारे खुद के लिए जस्टिस मांग रहे होंगे। देखो विराट ओपनिंग करेगा या जायसवाल ओपनिंग करेगा ये नहीं पता, लेकिन कौन ओपनिंग नहीं करेगा ये अपने को पता चल गया है इस वार्म अप मैच से। संजू भाई, क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठे थे हम आपसे, लेकिन फिर ऐसी बैटिंग देख के तो बस एक ही चीज बोलने का मन कर रहा है, आई एम सॉरी केएल राहुल, मैंने आप पे डाउट किया। आपसे भी कोई खराब ओपनिंग कर सकता है हमारी टीम के लिए वर्ल्ड कप में। भाई इससे बढ़िया राहुल ही खेल लेता था यार, 5-6 बॉलें वेस्ट करके कम से कम 15-20 रन तो बना जाता था बाद में। मैं बता रहा हूँ भाई, बेचारे राजस्थान रॉयल्स वालों का समय ही अच्छा नहीं चल रहा है। जायसवाल चहल को मैच नहीं खिलाया, संजू से रन नहीं बने, और बेचारे रियान पराग की हिस्ट्री लीक हो गई। रियान भाई नॉटी हो रहे थे, पकड़े गए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब सारा वाले जोक सिर्फ शुभमन गिल के थोड़ी मारे जाएंगे। नहीं रियान भाई, ये कौन सा कमबैक चल रहा है आपका? रोहित भाई के तो क्लियर दिख रहा था कि वो अभी भी वो आईपीएल वाले फॉर्म में ही चल रहे हैं, उनको अभी थोड़ा एक आध मैच लगेगा वापस आने में। जड्डू भाई अगेन फिनिशिंग करने तो आ गए थे, लेकिन क्योंकि जर्सी येलो नहीं पहन के आए थे इसलिए शायद फिनिशिंग हो नहीं पाई। और इतना पता लग गया है कि भाई ये इंडियन टीम चहल को लेके जाती है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बस प्रैक्टिस मैच था जहां हमने 8 बॉलर्स यूज करे, वहां भी चहल को बॉलिंग नहीं मिली, और यहाँ हम सोच रहे थे मेन प्लेइंग 11 में बंदा हो सकता है, कुलचा देखने को मिलेगा हमें। पॉजिटिव्स डेफिनेटली थे, जैसे कि ऋषभ पंत की कमबैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट, आइकॉनिक शॉट्स लगाई बंदे ने, एक इंपॉर्टेंट 50 मारी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके, और आई थिंक इसीलिए आगे आने वाली मेन प्लेइंग 11 में मैं ऋषभ पंत को ऑलरेडी डाल के रख रहा हूं। ऊपर से बिगेस्ट पॉजिटिव मेरे लिए था हार्दिक पांड्या का कमबैक, हिटर फॉर्म में वापस आ जाना, कुंफू पांड्या का वापस आ जाना। स्लो पिच बाकियों के लिए थी, हार्दिक के लिए बिल्कुल नहीं। उसका क्लियर था कि रन तेज बनेंगे, चाहे बॉलिंग में बने चाहे बैटिंग में। और ऑब्वियसली भाई अनइंपॉर्टेंट मैच और सूर्या भाई की बेस्ट परफॉर्मेंस ना निकल के आए, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी देखो, अपनी मेन प्लेइंग 11 में अपना कीपर डिसाइड हो चुका है, हार्दिक पांड्या की एंट्री भी हो चुकी है, और सूर्य कुमार, ये तीनों अपनी जगह पूरी तरह फिक्स कर चुके हैं। और ये भी देख के अच्छा लगा कि बुमराह के लिए नथिंग हैज चेंज्ड, वो भी अपने आईपीएल फॉर्म में जैसे रोहित भाई है। बॉलिंग के लिए सबसे अच्छी चीज इस मैच में ये थी कि भाई बुमराह के लिए एक पार्टनर मिल गया, अर्शदीप, जो काफी अच्छा लग रहा है इन पिचेस पे। तो आई थिंक ये दोनों भी अपनी जगह फिक्स कर लेते हैं इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब देखो, ऐसी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, जो कि अच्छी चीज भी है, लेकिन
थोड़ी सी बुरी भी हो सकती है अपनी टीम के लिए, कंसिडरिंग द पिचेस और जैसे मैचेस हो रहे हैं। मैं समझाता हूं क्यों। देखो, अगर विराट यहाँ पे ओपन करते हैं तो हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं टीम में, एंड नोइंग विराट कोहली एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स, वो बंदा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अगर वो अपना आईपीएल फॉर्म कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली हमें अच्छी स्टार्ट्स ओपनिंग में भी मिल सकती है। लेकिन थोड़ा डाउटफुल मैं इसलिए हूं क्योंकि विराट और रोहित का कॉम्बो अच्छा तो है, पर क्या वो रोहित और जायसवाल जैसा कॉम्बो हो सकता है जो कि दोनों तरफ से अटैक करे। अब अगर विराट जैसे आरसीबी के लिए सेकंड हाफ में ओपन कर रहा था अटैक करके, वैसे ही ओपन करता है इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी स्लो पिचेस भी है तो भाई नीचे हो सकता है एक एंकर की जरूरत भी पड़े हमें, जो कि विराट से बेस्ट इस समय तो कोई नहीं कर पाएगा। एंड पावर प्ले में एक्स्ट्रा कैपिटलाइज करने के लिए हमें रोहित जायसवाल से बेटर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा, तो बड़ी दुविधा तो है। इसलिए दो प्लेइंग 11 डेफिनेटली यहाँ पे बनने वाली है। पहली जिसमें रोहित जायसवाल ओपनिंग करेंगे, कोहली नंबर 3 पे रहेंगे, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर आ जाता है सूर्या, हार्दिक और पंत का। पेस अपनी अर्शदीप बुमराह से सॉर्टेड है, आई थिंक स्पिनर्स अपने पास 3 होने चाहिए, तो जडेजा, अक्षर और कुलदीप तीनों टीम में आ जाएंगे। और सेकंड टीम यहाँ पे वो बनती है जहां पे रोहित और कोहली ओपन करते हैं, जायसवाल टीम से बाहर हो जाते हैं और उनकी जगह दुबे मिडिल ऑर्डर में ऐड हो जाते हैं। बाकी टीम पूरी सेम ही रहती है। इन दो टीम्स में डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर हम जायसवाल को हटा देते हैं तो भाई हमें एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने का मौका मिल जाता है, जिससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन हो जाता है। दोनों टीमों में हमारे पास 8 बैटिंग ऑप्शंस है, लेकिन इसमें हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है और इसमें एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गया, यानी 7 बॉलिंग ऑप्शंस थाला फॉर अ रीजन। और क्योंकि भाई मैसेज इज क्लियर, इसलिए सेकंड चॉइस मुझे ज्यादा पसंद आ रही है, जिसमें रोहित और कोहली ओपन करते हैं। ऐसा लग रहा है देश के इलेक्शन रिजल्ट्स जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये जानना हो गया कि टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कौन करेगा रोहित के साथ। अब तुम ये भी जानते हो कि इलेक्शन रिजल्ट्स ये डिसाइड करती है कि मार्केट क्या शेप लेने वाली है, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो तुम मार्केट वुल्फ पे। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसपे तुम बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट मच टेक्निकल नॉलेज, और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी एकदम बेस्ट है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिन डाल के लॉगिन कर लिया, एंड फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया है इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलो मैं बैंक निफ्टी चूज कर लेता हूं, क्योंकि ये वाले ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है। एक अमाउंट डिफाइन करके अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है अप वाला ऑप्शन, और लास्ट स्टेप में मैं चूज कर सकता हूं फास्ट या फास्टर में से। रिस्क कम रखने के लिए लेट्स चूज फास्ट, एंड बस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे जो भी मार्केट ऑप्शंस होते हैं उसमें तुम 999 में डील कर सकते हो, एंड बेस्ट पार्ट की ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस फी भी नहीं चार्ज करता है। सिर्फ 99 में तुम्हें मिल रहा है लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे तुम जिंदगी भर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका एक यूनिक स्टॉप लॉस फीचर है जो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ट्रेड को स्टॉप कर देगा अगर तुम लॉस की एक लिमिट रीच कर जाते हो। इसीलिए प्लेटफॉर्म बिगिनर्स के लिए एकदम सेफ और परफेक्ट है। तुम यहाँ लाइव बैठकर अपनी ट्रेड को मॉनिटर भी कर सकते हो, एंड देखते ही देखते भाई हमारा यहाँ पे 1829 रुपीज का प्रॉफिट भी हो चुका है, यानी 32% प्रॉफिट इन लेस देन 2 मिनट्स। इनकी एक डेडिकेटेड सेबी लाइसेंस रिसर्च एनालिस्ट की टीम भी है जो तुम्हें फ्री रिकमेंडेशंस में हेल्प करती है, और इनका एक ऐसा फीचर है जो पूरी इंडस्ट्री में इस समय कहीं नहीं है। अगर तुम्हारा प्रॉफिट होता है तो ये तुमसे चार्ज करते हैं सिर्फ 19 रुपीज, और लॉस होने पे सिर्फ 9 रुपीज का ब्रोकरेज। बाकी प्लेटफॉर्म्स तो 20-20 रुपए दोनों पे चार्ज कर रहे हैं। तो हुई ना तुम्हारे लिए बेस्ट डील। इसीलिए मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया है, तो तुम जाके मार्केट वुल्फ को डाउनलोड कर सकते हो। अब वापस एक बार अपनी प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में। देखो, ऑन अ सीरियस नोट, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं इस समय शिवम दुबे की परफॉर्मेंसेस से हूं। बॉलिंग में उसने डेफिनेटली अच्छा किया, लेकिन बैटिंग में वो लेवल ला ही नहीं पा रहा है। मतलब दुबे भाई सीएसके के लिए खेलते हुए आपने क्या क्या सपने दिखाए थे वर्ल्ड कप सिलेक्शन से पहले, लेकिन जैसे ही आंख खुली की खुली रह गई। मन तो करता है आपको टीम में सिलेक्ट तो करूं, लेकिन सिर्फ ड्रिंक्स पहुंचाने के लिए। बट क्योंकि आपने इस मैच में बॉलिंग अच्छी करके 2 विकेट्स निकाल ली, तो एक गरीब इंडियन फैन को थोड़ी सी उम्मीद जाग गई कि भाई एक आध ऑलराउंडर एक्स्ट्रा खिला लेंगे तो हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो आई थिंक दुबे को इस फर्स्ट मैच में तो खिला ही लेना चाहिए, ताकि उसके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर रहे टू परफॉर्म वेल, और वो फॉर्म में भी आए। बिकॉज अगर हम रिंकू को नहीं लेके गए हैं तो कोई तो डिफरेंस क्रिएटर होना चाहिए हमारी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, वरना वही सेम पुरानी स्क्वाड हो जाएगी और रिजल्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसके अलावा 2 और प्लेयर्स हैं जिनको कॉन्फिडेंस बूस्टर की काफी जरूरत है। एक है सूर्य कुमार यादव और दूसरे हार्दिक पांड्या। सूर्या के ऊपर जो दाग लगा है कि भाई इंपॉर्टेंट मैचेस में बंदा परफॉर्म नहीं करता, आई थिंक आगे जाके सुपर 8 में बंदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता है हमें आयरलैंड, कनाडा, यूएसए तीनों के अगेंस्ट सेंचुरी लगा सकता है, लेकिन सुपर 8 में जब हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को नॉकआउट्स में फेस करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है। दूसरा, हार्दिक पांड्या की कंडीशन सबको पता है। ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा अभी पर्सनल लाइफ की भी कुछ चीजें चल रही थी, एंड प्रोफेशनल लाइफ तो सबको दिखी गई थी। पूरे मुंबई इंडियंस की सीजन में एक भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो आई थिंक आगे जाके बंदा स्पेशली हमारे इंपॉर्टेंट मैचेस में तो ये काम आना ही चाहिए। फिनिशिंग में मुझे अभी भी कंसर्न्स है, रिंकू सिंह नहीं है और हम जड्डू पे रिलाय कर रहे हैं, हार्दिक पे रिलाय कर रहे हैं।
देखना पड़ेगा भाई क्या ही होता है। आई जस्ट होप कि दोनों चल जाए अच्छी तरीके से। अब चहल, जायसवाल, सिराज और संजू सैमसन, ये चार मेरे लिए अभी बेंच प्लेयर्स है। आई डोंट थिंक वी नीड अ थर्ड पेसर। जब हमारे पास हार्दिक और दुबे टीम में हो जाते हैं तो सिराज ही वो प्लेयर है जिसको बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप ज्यादा बेटर खेल लेगा और एक लेफ्ट आर्मर भी है। हाँ डेफिनेटली अगर किसी मैच में हमें जरूरत पड़े तो हम अक्षर या जड्डू में से किसी एक को ड्रॉप करके सिराज को भी खिला सकते हैं। देखा जाए तो वैसे हमारा कोई मैच श्रीलंका से लग भी नहीं रहा होने वाला है, तो सिराज भाई को इतना बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि भाई इस ग्रुप स्टेज में हम अपनी बैटिंग पूरी तरह सॉर्ट कर ले, क्योंकि हमारा एक ही मैच डिफिकल्ट हो सकता है यूएसए के साथ। तुम्हें क्या लगा? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई। यूएसए को देखो भी हिस्टोरिकल चेस करके आ रहे हैं, पाकिस्तान को तो हम हरा ही देंगे यार। अब जिस हिसाब से ग्रुप्स डिवाइडेड है, अगर कोई बड़े अपसेट्स नहीं होते हैं तो सुपर 8 में 2 ग्रुप्स बनने वाले हैं जो कुछ ऐसे दिखेंगे। ग्रुप 1 में हो सकती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उनके अलावा श्रीलंका या बांग्लादेश में से कोई एक आ सकता है। एंड ग्रुप 2 में हो सकती है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या अफगानिस्तान में से कोई एक, और पाकिस्तान, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा में से कोई एक। मतलब अगर कोई बड़े अपसेट्स हो गए तो हो सकता है कि यूएसए, कनाडा, आयरलैंड ना आ पाए और पाकिस्तान ही आ जाए ग्रुप 2 में। ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं, तुझे यानी अपनी इंडिया का सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच होने वाला है, विच मींस कि हम ऑस्ट्रेलिया को सेमीज में नहीं फेस करने वाले, क्योंकि हमारे सेम ग्रुप में है। यानी इसका मतलब हम उनको फाइनल्स में जरूर फेस कर सकते हैं फिर से। और इसका मतलब ये भी है कि अगर हम किसी तरह सुपर 8 निकाल लेते हैं तो हम इंग्लैंड को फेस कर सकते हैं सेमीज में। ट्रॉमा भाई ट्रॉमा, याद आ गया 10 विकेटें। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। मतलब इन दोनों ग्रुप्स में से टॉप 2 टीम्स जो होंगी वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। उसमें ग्रुप 1 की ए टीम का ग्रुप 2 की बी टीम से मैच होगा और ग्रुप 2 की ए टीम का ग्रुप 1 की बी टीम से मैच होगा। एंड इन दोनों सेमीफाइनल्स में जो जीतेगा वो ऑब्वियसली फाइनल्स खेलेगा। तो फाइनली अगर मुझसे टॉप 4 की प्रेडिक्शंस पूछी जाए इस वर्ल्ड कप में, तो भाई मैं ऑस्ट्रेलिया को डाल रहा हूँ, इंडिया को डाल रहा हूँ, इंग्लैंड को भी डाल रहा हूँ, एंड मैं डाल रहा हूँ वाइल्ड कार्ड वेस्ट इंडीज को। अगेन देखो, इंडियन टीम को सपोर्ट करता हूँ तो इंडिया को तो रखूंगा ही, और ऐसा नहीं है कि हमारी स्क्वाड बहुत ज्यादा खराब है कि भाई सेमीज भी ना निकाल पाए। ऑस्ट्रेलिया को तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो सबसे पहले वहां पे होने चाहिए। इंग्लैंड अगेन एक और अच्छी स्क्वाड है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बॉलिंग भी ठीक ठाक है, तो भाई ये लोग भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी के लिए वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत सारी ऐसी एसोसिएट टीम्स है जिनको हराना काफी टीमों के लिए बहुत आसान है। तो असली गेम्स तो सुपर 8 के बाद ही शुरू होंगी। न्यूजीलैंड में इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में होंगी वो सुपर 8 में, तो उसके लिए बाहर निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। एंड वेस्ट इंडीज मेक्स इट टू द टॉप 4 बिकॉज उनके प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में है। एंड अगर ये वेस्ट इंडीज वर्सेस पीएनजी वाली परफॉर्मेंस को साइड कर दिया जाए तो भाई टीम अच्छी है एंड इनको अच्छा करना चाहिए। बस हाँ, इन बेचारों को बता देना कि वो ट्रेविस हेड नाम के दानव से बच के रहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे जर्सी ब्लू नहीं हो लेकिन नाम में तो इंडियंस लेके घूम रहे हैं। अब ये मेरी टॉप 4 टीम्स है और इसके आगे मैं प्रेडिक्शंस बिल्कुल नहीं देने वाला, क्योंकि इसके बाद हम इंडियन फैंस के लिए सिर्फ दर्द ही लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं भाई, फिर हार के फिर उठ के आ जाएंगे इंडिया को सपोर्ट करने। खैर अगर मुझसे तुम पूछोगे इंडिया के लिए कौन से 2 प्लेयर्स बैटिंग और बॉलिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो भाई बैटिंग में मैं जाऊंगा ऑब्वियसली विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या के साथ, और बॉलिंग में आई थिंक कुलदीप यादव और बुमराह डिफरेंस मेकर्स हो सकते हैं। बाकी लेट्स होप कि पूरी टीम कलेक्टिवली ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे और हम मैचेस जीतते रहे। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। इंडिया के सारे मैचेस को अच्छे से कवर किया जाएगा। मार्केट वुल्फ की ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो तुम लोग भी जाओ और डाउनलोड करो फटाफट से। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड कप के मैच के बाद। होपफुली इंडिया के लिए पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत अच्छा जाए और हम इंडियन फैंस एंड में खुश हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। क्यों तुला लाज वाटते का? तू कितना भी बड़ा हो जा, हमारे लिए गोट्या रहेगा। गोट्या गोट्या ए गोट्या गोट्या ए गोट्या गोट्या ए गोट्या ए गोट्या ए गोट्या ए गोट्या ए गोट्या। शट अप ऐसे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये लोग मुझे जानबूझकर गोट्या गोट्या बुला रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि हम इनको बचपन से गोटिया गोटिया बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब ये वो गोटिया नहीं रहे जिनको हम बचपन से गोटिया गोटिया बोलते आ रहे हैं। अब ये बड़े आदमी हो गए हैं, तो आज से इनको कोई गोटिया गोटिया नहीं बोलेगा। ए गोट्या